फेस्टिवल सीजन आते ही नकली खाने के सामान बनाने वाले माफियाओं का गिरोह भी एक्टिव हो जाता है। डिमांड ज्यादा होती है, मिलावटखोर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रशासन ने कई फैक्ट्रियों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई एमपी के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, डबरा और उज्जैन में की गई। प्रशासन ने मिलावटखोरों पर नकेल कसते हुए सैकड़ों किलो मिलावटी मावा, घी, पनीर जब्त किया। यह नकली सामान देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने के लिए तैयार किया गया था और इन शहरों में रखा गया था। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन के बाहर लोडिंग ऑटो में 9 किलो से ज्यादा संदिग्ध मावा जब्त किया गया। यह मावा लगभग 23 डोलियों में लोडिंग कर ऑटो में रखा गया था। मुरैना से मावा आगरा भेजा गया था, जहां से यह भोपाल की तमाम दुकानों में सप्लाई के लिए आया था। खाद्य विभाग ने 4 सैंपल लेकर मावे की कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया गया है। जब्त मावे की बाजार में कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो जबकि कोई भी त्योहार पास होता है, पूरे देश और प्रदेशों में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। दिवाली पास है तो मध्य प्रदेश में भी मिलावटखोर फुल एक्शन में है, लेकिन सरकार भी लगातार कार्रवाई कर पूरे प्रदेश भर में तमाम जिलों में नकली मावा, घी और पनीर न केवल जब्त कर रही है, उनकी फैक्ट्रियों पर भी जो है वो छापा मार रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, 9 क्विंटल ये तकरीबन संदिग्ध मावा है, जिसे कहा जा रहा है मिलावट है, और इसे पुष्पक एक्सप्रेस से पकड़ा गया है। ये मुरैना से ये मावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भेजा गया था। लाइव देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव। ये जो मावा है ये भोपाल की तमाम दुकानों में सप्लाई होना था, लेकिन उससे पहले ही जो खाद्य विभाग की टीम है मुस्तैदी दिखाते हुए लगातार, चूंकि तमाम जो है संस्थानों की भी चेकिंग कर रही है, सूचना मिलने पर आए और 9 क्विंटल तकरीबन ये जो है मावा इसकी जब्ती हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ खाद्य निरीक्षक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, बड़ी कार्रवाई है, 9 क्विंटल मावा, मतलब अंदाजा लगाया जा सकता अगर ये भोपाल में खप जाता कितनी जाने खतरे में रहती है? ठीक है, एडल्ट्रेशन अगर इसमें है तो कोई ना कोई बॉडी को नुकसान तो होता ही है। तो ये दृष्टिया क्या लग रहा है? हो सकता है कि फैट का वेरिएशन कई बार होता है कि जो नॉर्दर्न एरिया से मावा हमारे पास आता है, भोपाल में आता है, कई बार ऐसा देखने में आया है कि उसमें मिल्क फैट को एक्सट्रैक्ट करके उसमें दूसरा कोई फैट मिलाया जाता है, तो फैट का वेरिएशन तो अक्सर देखने में मिल जाता है। जी। तो अभी जांच चल रही है? हाँ बिल्कुल, इसका हमने सैंपल लिए हैं। लैब जो होता है, स्टेट लैब जो होते हैं, उसमें इसकी टेस्टिंग होती है। हमारा काम एक्चुअली इन चीजों के सैंपल करना होता है और सैंपल करके लैब में भेजना होता है। लैब इसमें टेस्ट करेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे। फिर अगर इसमें कोई भी खराबी मिलती है तो हम असल में क्या होता है, इनकी रिपोर्ट हमें बहुत जल्दी बुलवाना पड़ता है, क्योंकि हम इनको जब्त करके रखते हैं। अच्छा होने की स्थिति में हमें उसको वापस करना होता है, लेकिन खराब होने में इसको हमें डिस्ट्रॉय कराना होता है। तो हमारा काम है कि हम रिक्वेस्ट करके इसमें जल्दी से जल्दी इसकी टेस्टिंग करवाएं। रिपोर्ट जल्दी ही आएगी तो हमें इसमें निर्णय करना बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ से आ रहा था मावा? ये भिंड और मुरैना की तरफ का जो मावा होता है वो कलेक्ट करके आजकल अलग अलग स्टेशन से वो पहुंचाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो कंसाइनमेंट है ये आगरा से बुक किया गया था, आगरा से भोपाल के लिए आया था। अच्छा, ये मुरैना से नहीं, एक्चुअली ये ओरिजिनेशन जो इसका ये तो है, जो मावा जो बना है ये भिंड और मुरैना से ही बनता है, लेकिन ये दूसरे स्टेशन से। ये वजह है कि जिसके कारण संदिग्धता बढ़ जाती है कि इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे प्रॉपर बिल्टी वगैरह नहीं होना, किसके पास जाना है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होना, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर आप किसी चीज को डार्क में रखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट तो है। मध्य प्रदेश के मावा की डिमांड पूरे देश भर में होती है। यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में मावा सप्लाई किया जाता है। दीपावली के सीजन में मिलावटखोर इसी का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में नकली मावा बनाकर सप्लाई करते हैं। भिंड में मिलावट के खिलाफ जिला प्रशासन ने कई दुकानों से सैंपल लिए हैं और अब इन सैंपलों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही ग्वालियर में मिलावट के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिला है। शहर के भरवापुरा थाना पुलिस ने संदिग्ध खोया और घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां केमिकल और रिफाइंड के साथ नकली मावा बनाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिकंदरावी गांव में देशी भट्टियों के जरिए मिलावटी खोया और घी बनाया जा रहा है। भवनापुरा थाने की पुलिस टीम ने गांव में दबिश देते हुए भारी मात्रा में भट्टियों पर मिलावट का मावा जब्त किया। किन हालात में मावा बन रहा है, कितनी सफाई है, ये आपके सामने है।
अगर ये मावा शुद्ध हो तो भी दिक्कत है, लेकिन जिस हालात में बन रहा है नकली मावा है। मुरैना में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 50 किलो लड्डू जेसीबी से नष्ट किए। अलग अलग छापेमारी में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 40 क्विंटल मिलावटी मिठाई भी जब्त की है। देखिए किस तरीके से सिंथेटिक तरीके से इंतजार ये बनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी पुलिस के मुखबिर ने सूचना दी तो कार्रवाई हुई। पुलिस ने यहां यात्री से 20 क्विंटल नकली मावा पकड़ा। यह मावा त्योहारी सीजन के लिए दुकानों में सप्लाई के लिए लाया गया था। डाबरा में भी चोरी छिपे गलियों में चल रही खाद्य फैक्ट्रियों पर प्रशासन ने छापेमारी की है। कई दुकानों से पुलिस ने सैंपल जुटाए जिसमें कई खामियां पाई गई। प्रशासन ने 70,000 रुपए के 120 कार्टन पॉपकॉर्न को जब्त किया जो एक्सपायर डेट था, यानी उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। उज्जैन में भी सेहत से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शहर के देवास गेट बस स्टैंड पर प्रशासन ने 3 क्विंटल नकली मावा जब्त किया और उनके खिलाफ